नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावत गुप्ता कॉलेज बासन जयनगर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड समकालीन भारत एवं शिक्षा और यूनिट आपकी सेकंड चल रही है, नहीं सॉरी यूनिट आपकी थर्ड है शिक्षा में चुनौतियाँ और टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के दौरान हमारा सब टॉपिक चल रहा है वैश्वीकरण की विशेषताएं, जिसमें से हमने 3 विशेषताएं कंप्लीट की थी। सहयोग की भावना, सद्भावना पर आधारित और अधिक सरकारी हस्तक्षेप अनुचित। ये विशेषता हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ से और एट पॉइंट तक पढ़ेंगे। तो फोर्थ विशेषता है आपका समस्या समाधान में एकता। फोर्थ विशेषता है समस्या समाधान में एकता। समस्या समाधान में एकता फोर्थ विशेषता है समस्या समाधान में एकता। फोर्थ विशेषता समस्या समाधान में एकता। समस्या समाधान में एकता से तात्पर्य यह है कि समस्या किसी भी देश की हो, समस्या किसी भी देश की हो, उसके समाधान का दायित्व सभी देशों पर होता है। समस्या किसी भी देश की हो, चाहे भारत देश की हो, चाहे जापान देश की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे चीन की हो, समस्या किसी भी देश की हो, परंतु उसके समाधान का दायित्व सभी देशों पर होता है। उसके समाधान की जिम्मेदारी, उसके समाधान, उसके सुझाव और उसके समस्या से बाहर निकालने के समाधान का दायित्व, जिम्मेदारी सभी देशों की होती है। साथ में रूस के विखंडन के बाद की उत्पन्न स्थिति में अमेरिका तथा भारत जैसे देशों का सहयोग वैश्वीकरण की इस विशेषता को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब रूस के विखंडन की जब समस्या आई, तो उस उत्पन्न स्थिति में रूस के विखंडन की समस्या के बाद उसकी उत्पन्न स्थिति में अमेरिका तथा भारत जैसे देशों ने सहयोग करके वैश्वीकरण की इस विशेषता को प्रदर्शित किया। इसलिए समस्या समाधान में एकता, यानी कि समस्या चाहे किसी भी देश की हो, चाहे भारत की हो, अमेरिका की हो, चीन की हो, जापान की हो, किसी भी देश की हो, लेकिन उसके समाधान की जिम्मेदारी सभी देशों पर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की विशेषताओं में समस्या समाधान में सभी देश एकता की भावना निभाते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा का विकास। फिफ्थ पॉइंट है तकनीकी शिक्षा का विकास। फिफ्थ पॉइंट तकनीकी शिक्षा का विकास। तकनीकी शिक्षा के विकास से तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाता है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाता है। तकनीकी शिक्षा का विकास तीव्र गति से होता है, तेज गति से होता है। यानी कि वैश्वीकरण की विशेषता यह है कि इसमें तकनीकी शिक्षा का जो विकास होता है, तकनीकी शिक्षा का जो विकास किया जाता है वो तीव्र गति से होता है, तेज गति से होता है। क्योंकि एक देश को तकनीकी यंत्रों के माध्यम से ही दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि एक देश के तकनीकी यंत्रों के माध्यम से ही दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में तकनीकी यंत्र बहुत अधिक कार्य करते हैं, बहुत अधिक उनसे उत्पादन होता है या बहुत अधिक मात्रा में वो उत्पादन करते हैं, तो उन तकनीकी यंत्रों के माध्यम से ही दूसरे देशों में उसके उत्पादन को पहुंचाया जा सकता है। साथ में एक देश दूसरे देश को तकनीक का आदान प्रदान भी करते हैं। यानी कि एक देश दूसरे देश को तकनीक का आदान प्रदान भी करते हैं। तो वैश्वीकरण की विशेषताओं में तकनीकी शिक्षा का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है। नेक्स्ट है विचारधाराओं का महत्व। 6 पॉइंट है विचारधाराओं का महत्व। 6 पॉइंट विचारधाराओं का महत्व। विचारधाराओं के महत्व से तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयोजनों में सभी प्रकार के विचारों को एक मंच पर सुना जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयोजनों को, आर्थिक रूप से जो आयोजन किए जाते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो आयोजन किए जाते हैं, उन सभी आयोजनों को
उन सभी विचारों को एक मंच पर सुना जाता है, एक मंच पर उनको सुना जाता है और आवश्यकता के अनुसार इन्हें महत्व भी प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए विचारधाराओं के महत्व को इस प्रकार भी आप समझ सकते हो कि कोविड का इफेक्ट पड़ता जा रहा है, तो कोविड का इफेक्ट बढ़ने से जो व्यक्ति कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं या कोविड से ग्रस्त नहीं होते हैं या अपने घर में ही देखभाल करते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के यूट्यूब पर विचार सुनते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं से वो जुड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स के वो विचार सुनते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार से विचारधाराओं का महत्व में भी यह है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयोजनों को, सभी प्रकार के विचारों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम एक YouTube चैनल पर प्रस्तुत करते हैं या YouTube चैनल पर सभी डॉक्टर्स के जो लेक्चर्स होते हैं, डॉक्टर्स के जो सुझाव होते हैं, वो लोग आप सुनते हो, तो सभी विचारों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनको महत्व प्रदान किया जाता है। तो वैश्वीकरण में भी विचारधाराओं का महत्व होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयोजनों को एक विचार के रूप में मंच पर उसको प्रस्तुत किया जाता है, मंच पर उसको सुना जाता है और जैसे आवश्यकता होती है वैसे उस विचार को महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी का विकास। 7 है सूचना तकनीकी का विकास। 7 है सूचना तकनीकी का विकास। सूचना तकनीकी के विकास से तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में सूचना प्रणाली का जो जाल फैला हुआ है, वर्तमान समय में सूचना प्रणाली का जाल, इंटरनेट, तो वर्तमान समय में जो सूचना प्रणाली का जाल फैला हुआ है वो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। यानी कि वर्तमान समय में जो सूचना प्रणाली का जाल फैला हुआ है वो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। सूचना प्रणाली का जाल फैलना वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। आज घर बैठे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की सूचना को किसी भी कोने में भेज सकता है। तो घर बैठे ही व्यक्ति तकनीक के माध्यम से अपने देश विशेष की सूचना को किसी दूसरे देश विशेष में भेज सकता है। किसी अपने जिले की सूचना को तकनीकी के माध्यम से किसी दूसरे जिले में प्रेषित कर सकता है। अपने राज्य की सूचना को तकनीकी के माध्यम से किसी दूसरे राज्यों में भी वो प्रेषित कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आज घर बैठे कोई भी व्यक्ति सूचना देश के किसी भी कोने में भेज सकता है। साथ में ये है कि वहाँ की सूचना और उस देश, उस राज्य, उस जिले की सूचना वो अपने पास मंगा सकता है। तो सूचना तकनीकी का विकास वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता माना गया है। नेक्स्ट है 8 पॉइंट है एक की समस्या सभी की समस्या। एक की समस्या सभी की समस्या। 8 पॉइंट है एक की समस्या सभी की समस्या। एक की समस्या सभी की समस्या से तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि एक देश की समस्या सभी देशों की समस्या को प्रमुख विशेषता माना गया है। यानी कि एक देश, वैश्वीकरण की यह प्रमुख विशेषता है कि किसी एक देश की समस्या को केवल उसी देश की समस्या नहीं माना गया है। एक की समस्या सभी की समस्या, यानी कि वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता यह मानी गई है कि एक देश की समस्या को केवल उसी देश की समस्या नहीं माना गया है, बल्कि सभी देशों को उसे अपनी समस्या मानते हैं। सभी देश उसे क्या मानते हैं? अपनी समस्या मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड का इफेक्ट है, ऑक्सीजन की कमी हुई या फिर मान लीजिए वैक्सीन की कमी हुई, तो अन्य देशों से वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई भारत देश को। तो एक की समस्या सभी की समस्या, यानी कि वैश्वीकरण के अंतर्गत यह विशेषता है कि किसी एक देश की समस्या को केवल उसी देश की समस्या नहीं माना जाता है, बल्कि सभी देशों की, एक देश की समस्या को सभी देशों की समस्या माना जाता है। और साथ में यह है कि जैसे भारत का आतंकवादी समस्या को, भारत में आतंकवादी हमले हुए, तो भारत की आतंकवादी समस्या को सभी देशों के द्वारा अंततः स्वीकार करना ही पड़ा था। यानी कि सभी देशों ने यह माना था कि वास्तविक रूप में भारत में आतंकवादी हमले हुए थे। या फिर आप न्यू एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई या वैक्सीन की कमी हुई भारत में, तो भारत ने अन्य देशों से उसकी डिमांड की, अन्य देशों ने उसकी भारत देश की सहायता की। तो एक की समस्या, यानी कि भारत देश की जो समस्या हुई वो सभी की समस्या हुई, और सभी की समस्या केवल उसी देश की समस्या
बल्कि सभी देशों की समस्या और सभी देशों की समस्या का समाधान करने के लिए सभी देशों ने मिलकर क्या किया, उस समस्या का समाधान किया। तो ये भी वैश्वीकरण की विशेषता है कि केवल एक की समस्या ही केवल उसी देश की समस्या नहीं होती है, बल्कि सभी देश उसको अपनी समस्या मानते हैं और सभी देश उसको अपनी समस्या मानकर उसको शॉर्ट आउट करते हैं। इस प्रकार आपका जो वैश्वीकरण की विशेषताओं का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। तब तक